मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है कि तुम अपने घर पर सुरक्षित हो। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने जो चौथी कविता जो है सौहार्द सौमनस्य, उसकी 6 पंक्तियां हमारी हो गई है। हमारे जो कवि है, कवि जाहिर कुरैशी जी ने हमें बहुत ही कुरैशी जी ने हमें बहुत ही सुंदर संदेश दिए हैं। कवि हमसे क्या कहते हैं? पहले पंक्ति में कवि कहते हैं कि मैं छोटा तू बड़ा। ये निरर्थक बातें हमें नहीं करनी चाहिए, इन बातों को हमें त्यागना चाहिए। और देखो उन्होंने क्या कहा है कि परिस्थिति ऐसी भी हो सकती है कि जिस जो मिट्टी होती है, मिट्टी के कण हमारे पैरों के तले होते हैं, नीचे होते हैं, वो परिस्थिति के अनुसार हमारे सिर पर भी बैठ सकते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि देखो हमारे मन में जो नफरत की ठंडी आग है उसे हमें बुझाना चाहिए, निकालना चाहिए, फेंक देना चाहिए, और उसकी जगह पर हमें जो टूटे दिल है उसे प्यार से जोड़ना चाहिए। देखो पौधे जो होते हैं वो कभी फूलों का बंटवारा करते हैं, फूल देते समय वो कभी किसी से धर्म, जात या मजहब नहीं पूछता है। हमने ही सिर्फ ऐसे स्वार्थ के बारे में सोचा है, तो हमें स्वार्थी भावना से नहीं बल्कि निस्वार्थी भावना से हमें जीवन बिताना चाहिए। आगे वो कहते हैं कि धर्म, भाषाएं हमारे अलग अलग है, लेकिन ये धर्म और भाषा अलग होने के कारण हम अलग नहीं हो सकते हैं। चाहे हमारे रंग अलग हो, रूप अलग हो, लेकिन फिर भी हम एक है। फिर उन्होंने बताया कि प्यार की विशेषता बताई है कि प्यार हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण होता है। प्यार हम जितना देते हैं उतना ही हम लेते हैं। और प्यार की बहुत बड़ी विशेषता यह है कि प्यार नकद का काम है, तुरंत मिलने वाला फायदा है। वो उधार के रूप में कभी रखा नहीं जाता है, तो हमें रखना भी नहीं चाहिए उसे। ओके, प्यार करते जाना चाहिए, हमें उसका तुरंत हम पर कोई प्यार करने वाला मिल जाता है क्या, यहाँ हमें प्यार उससे मिल जाता है। फिर आगे कहते हैं कि हर जरे जरे में खुदा बसा हुआ है और कण कण में भगवान है। तो भगवान और खुदा दोनों एक ही रूप है। हमने जरा कहा तो भी कण है, और कण कहा तो भी जरा ही है। ओके, तो इसलिए हम मानते हैं कि ईश्वर अलग अलग है, लेकिन ईश्वर अलग नहीं है। हमने उसको नाम अलग अलग दिए हैं। कोई भगवान कहता है, कोई ईश्वर कहता है, तो कोई खुदा कहता है। ओके, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि हमने अगर भेदभाव किए तो चलेगा, लेकिन हमारा ईश्वर एक ही है। ओके, यहाँ तक हमारा हो गया था। आगे हमारे कवि हमसे क्या कहते हैं हम देखते हैं। चलो, तुम्हारे सामने तुम्हारी टेक्स्ट बुक रहेगी ना, देखो उसमें। इसलिए हम प्यार की करते साज संहार, नफरत से नफरत बढ़े, प्यार से प्यार। देखो उन्होंने कितने अच्छे से बताया है कि इसलिए हम प्यार की, अभी किस लिए ऊपर दिया है ना कि ईश्वर, भगवान, खुदा, गॉड सब एक ही है ना। तो इसलिए क्या है, हम प्यार की करते साज संहार। संहार का मतलब हिफाजत करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसे बचा के रखते हैं। किसे? प्यार को हम संभालते हैं, क्योंकि प्यार के बिना मनुष्य का जीवन जो है वो अधूरा है, इनकम्प्लीट है। कोई भी ऐसा नहीं कहता मुझे प्यार नहीं चाहिए। हम मम्मी पापा से प्यार करते हैं, भाई बहन से प्यार करते हैं, अपने दोस्तों से प्यार करते हैं, और बहुत सारे तो रिश्ते ऐसे होते हैं जो अनोखे होते हैं। कुछ भी नहीं होता फिर भी सब कुछ होते हैं, तो अनोखे रिश्ते होते। तो प्यार के बिना मनुष्य जीवन बिता नहीं सकता है। तो उन्होंने कहा है कि क्या है, उसे हम साज और संभाल करके रखते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, क्योंकि नफरत से नफरत बढ़ती है और प्यार से प्यार बढ़ता है। अगर तुम एक दूसरे से नफरत करोगे तो नफरत से नफरत बढ़ती जाती है। दूसरों को क्षमा करोगे तो क्या हो जाता है, आपसी मिलाप हो जाता है, और मिलन के कारण हमारे में प्यार का निर्माण होता है। प्यार से प्यार बढ़ता है, नफरत से नफरत बढ़ती है। हमें सोचना चाहिए कि हमें क्या बढ़ाना है, नफरत को बढ़ाना है या प्यार को बढ़ाना है। हमें प्यार को बढ़ाना है क्योंकि हम मनुष्य है। ओके, आगे देखो, भांति भांति के फूल है, फल बगिया की शान। देखो उन्होंने क्या कहा है, भांति भांति के फूल है। भांति भांति यानी के विविध प्रकार के, अनेक प्रकार के क्या है, फूल है। फल बगिया की शान, बगिया की शान कौन है? फल है। जब फूल खिले हुए हैं, फल लदे हुए पेड़ है, पेड़ को फूलों से और फलों से लदे हुए देखकर हम बहुत खुश हो जाते हैं। पता है ना कि हम लोग जब बगीचे में जाते हैं तो बगीचे में जब हम खिले हुए फूलों को देखते हैं तो हमारा मन भी खिल उठता है, हमें बहुत अच्छा लगता है।
और वो रसीले आम या रसीले फल देखकर और हमें हमारा मन तो ललचा जाता है उसे खाने के लिए, तोड़ने के लिए। ओके, क्योंकि वो दिखने में भी बहुत सुंदर दिखते हैं। फूल तो रंग बिरंगी होते हैं, उसकी सुगंध जो होती है वो हमें आकर्षित करती है। ये बगिया की शान है। जिस बगीचे में सिर्फ पेड़ ही पेड़ है, उसमें फूल नहीं है, फल नहीं है, तो वहां पे जाना हमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ऐसी बगीचा है, ऐसा बगीचा है, बगिया है कि जहाँ पेड़ फलों से और फूलों से लदे हुए हैं, लथपथ है, तो वहां का नजारा बहुत ही सुंदर रहेगा। ओके, अभी उन्होंने क्या बताया, देखो, फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान। हमारा हिंदुस्तान पेड़ है। ओके, हमारा हिंदुस्तान कौन है? पेड़ है। और हम अनेक प्रकार के फल और फूल उसमें लदे हुए हैं, खिले हुए हैं। और ये खिले हुए रंग बिरंगे हम कपड़े पहनते, देखो तुम लोग स्कूल में आते तो स्कूल यूनिफॉर्म में होते तो एक जैसे ही लगते हो, लेकिन जब हमारे कोई फंक्शन होता है, कार्यक्रम होता है, तब तुम रंग बिरंगी कपड़े पहनते हो, कितने अच्छे लगते हो। वो अपनी तितलियां होती है ना, रंग बिरंगी तितलियां, उसके जैसे तुम बहुत खूबसूरत लगते हो। और लड़कियां तो, लड़कियों की क्या बात है, वो तो बहुत सुंदर कपड़े पहनती है, फ्रॉक पहनती है और बहुत सुंदर दिखती है। तो ये रंग बिरंगी जो हमें नज़ारा होता है वो आकर्षित करता है। तो हमारा हिंदुस्तान जो है वो वैसा ही बगिया है, जिस बगियों में हर एक धर्म, हर एक भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी हम फल और फूलों के जैसे हैं, जो अनेक है। विविध प्रकार के फूल है, विविध प्रकार के फल है, वैसे ही हम विविध प्रकार के हैं, लेकिन फिर भी ये हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा बगिया है। और इस बगियों में हम फूलों और फलों की तरह शान से रह रहे हैं। कैसे रह रहे हैं? शान से। जैसे बगियों में फल रहते हैं शान से ना, वैसे हम शान से रह रहे हैं। हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं हर बार, उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। अभी हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं, हम किसके नाम पर लड़ते हैं? सवाल है ना हमारे सामने, हम किसके सामने लड़ते, हम किसके लिए लड़ते हैं? धर्म के नाम पर। मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है, हिंदू धर्म उच्च है, ईसाई नहीं। ईसाई धर्म अच्छा है, मुस्लिम नहीं। नहीं, सब ईश्वर ने ही बनाया है। तो हम क्यों परेशान हैं? हम क्यों झगड़े डंडे करते हैं? हम क्यों आपस में लड़ते हैं और खून खराबा करते हैं और हमारी धरती को लहूलुहान बना रहे हैं? ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो जिसके लिए हम लड़ते हैं ना, जिस धर्म के लिए, राम के लिए, रहीम के लिए हम लड़ रहे हैं ना, वो हमारे सपने में आके हमसे कहते हैं कि अरे बाबा झगड़ा मत करो, झगड़ा करना बेकार की बात है, झगड़ा करके अभी तक किसी का भला नहीं हुआ है, तुम क्यों आपस में लड़ रहे हो? तुम सब हमारी संतान हो, इस धरती माता की संतति हो तुम, और तुम क्यों लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो? अपने मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर तुम्हें लड़ना नहीं है, वो सपने में आकर हमें बता रहे हैं। क्या हमारे ईश्वर ने ऐसा कहा है कि हमारे धर्म की रक्षा के लिए सबको मार दो? किसी भी शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है? नहीं। फिर शास्त्र में अगर लिखा हुआ नहीं तो हम शस्त्र का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्वेश्चन मार्क है ना हमारे सामने। तो हमें क्या करना चाहिए? सभी धर्म समभाव है, हर एक व्यक्ति को अपने अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, किसी को कम ज्यादा नहीं मानना है। मैं ऐसा नहीं कह सकती हूँ कि तुम्हारे कृष्ण जो है वो हमारे यीशु मसीह से थोड़े नीचे है। मैं ऐसा नहीं कह सकती हूँ कि हमारा अल्लाह जो है वो यीशु मसीह से नीचा है। नहीं, मेरे नज़रों में मेरे यीशु मसीह श्रेष्ठ है, उनके नज़रों में कृष्ण, राम, जो तुम्हारे दैवत रहे शंकर भगवान, वो सर्वश्रेष्ठ है। उन्हें अल्लाह बहुत प्यारा है। हर एक को अपने मम्मी पापा प्यारे होते हैं ना, है ना? वैसे ही हमारे जीवन में धर्म के बारे में सब कैसे हैं? परम प्रिय है, कोई छोटा या बड़ा नहीं है, अपने अपने तरीके से हमें देखना है। कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, ये संभव तब हो सके आए दीप समीप। अभी देखो कितनी सुंदरता से उन्होंने कहा है कि कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप। दीप यानी कि मैंने पहले ही बता दिया क्या है,
क्या है? दीप का मतलब दिया, 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 लैम्प। दूसरा दिया जो होता है, पहला दिया जो होता है टू गिव, और दूसरा दिया जो होता है दीपक होता है। तो एक दीपक और दूसरा दीपक उसे जलाना है। एक दीपक जलेगा तभी दूसरा दीपक जलेगा ना। लेकिन उसके पहले क्या है, उन्होंने कहा है दीपक को, एक दीपक जले हुए दीपक को दूसरे जले हुए दीपक को जलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बताओ मुझे। कि सोचो हम कि तुम्हारे मेरे हाथों में यहाँ पे 2 दीपक है, यहाँ पे दिया जलाया हुआ है, यहाँ पे नहीं है। तो इस दीपक को, इस दीपक दिए को जलाना है, तो उसे कैसे क्या करना पड़ेगा? ऑटोमेटिक जल जाएगा? चलो जल जाओ जल जाओ ऐसा बोलने के बाद हो जाएगा? इस जले हुए दीपक को जो बुझा हुआ दीपक है उसके समीप आना पड़ेगा, उसके पास आना पड़ेगा, और पास आने के बाद थोड़ा झुक जाना पड़ेगा। झुकेगा नहीं तो वो जलेगा नहीं, समझे? यानी कि पास आना पड़ता है। वैसे ही हमें भाईचारा के निर्माण के लिए हम एक दूसरे के पास आने चाहिए। हमें एक दूसरे के कंधों से कंधे मिलाने की आवश्यकता है। अगर हम पास नहीं आएंगे, अपने ही जगह पर अटल रहेंगे, तो दूसरा दिया जो है वो नहीं जलेगा। एक दीपक को दूसरे दीपक के पास आना जरूरी है, तभी क्या हो जाएगा? तभी दीपक जो है वो जल जाएगा। और फिर वैसा ही हर एक दीपक दूसरे दीपक के पास गया और उन्होंने दिए को जलाया, तो क्या हो जाएगा? हर जगह पर रोशनाई, हर जगह पर रोशनाई हो जाएगी और अंधकार का विनाश हो जाएगा और प्रेम भरा प्रकाश हर जगह पर चारों तरफ फैल जाएगा। तो क्या हमारी धरती स्वर्ग से भी कम दिखाई देगी? नहीं ना, स्वर्ग से भी सुंदर दिखाई देगी। क्योंकि अगर हर मनुष्य के साथ प्रेम भरा व्यवहार करेंगे तो क्या हो जाएगा? लड़ाई झगड़े टंटे खत्म हो जाएंगे और सब बहुत ही मिलजुल कर अच्छे से रहेंगे, प्यार का वातावरण रहेगा। तो स्वर्ग की निर्मिति जो है वो धरती पर हो जाएगी। उसके लिए ऊपर देखना नहीं पड़ेगा कि मुझे स्वर्ग में जाना है। ये धरती हमारे स्वर्ग के समान है। हमें एक दूसरे से प्रेम करना है और प्यार भरा वातावरण का निर्माण करके धरती को स्वर्ग बनाना है। ओके, चलो मैं फिर से एक बार बता रही हूँ तुम्हें। देखो, हमारे कवि हमसे कहते हैं कि प्यार को हमें संभाल के रखना है और हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नफरत से नफरत बढ़ती है और प्यार करने से प्यार बढ़ता है। हमें नफरत को छोड़ना है और हमें प्यार को अपनाना है। उन्होंने कहा है कि देखो, बगिया जो है वो, बगिया की सुंदरता कहाँ से दिखाई देती है? कि खिले हुए फूल और खिले हुए फल जो रहते हैं उससे उसकी सुंदरता दिखाई देती है। उसी तरह हमारा हिंदुस्तान जो है वो बहुत बड़ा बगिया है और विविध धर्म के लोग जो है, विविध भाषाएं जो है वो फूल और फलों की तरह है। ओके, फिर उन्होंने कहा है कि हम जिसके नाम पर हम झगड़ते हैं, धर्म के नाम पर हम झगड़ते हैं, तो हमें झगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके नाम पर हम झगड़ते हैं वही हमारे सपने में आके कहते हैं कि बाबा लड़ाई झगड़ा मत करो, ये बेकार की बातें हैं, हमें झगड़ना नहीं चाहिए। ओके, और आगे कवि हमसे बहुत ही मौल्यवान ऐसा संदेश देते हैं और कहते हैं कि हमें क्या करना है कि जले दीप से दीप, एक दीप से दूसरा दीप जलता है, लेकिन कब जलता है? जब पहला दिया जो है, जला हुआ दिया जो है वो बुझे हुए दिए के पास आते हैं और उसे जलाता है, तब वो जलता है। तो पास आना पड़ता है, समीप आना पड़ता है, तभी वो जलेगा। उसमें अहंकार की भावना नहीं होती कि मैं क्यों जाऊं, नहीं, हमें एक दूसरे की सहायता करनी है, मदद करनी है। कंधे से कंधे मिलाकर हम भारत देश का विकास कर सकते हैं। अगर ऐसा मौसम रहेगा, ऐसा हर जगह पर हम लोग क्या करते हैं, प्रेम का वातावरण का निर्माण करेंगे, तो हमारी धरती जो है वो स्वर्ग के समान बन जाएगी। बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे कवि ने हमसे संदेश दिया है। चलो हम देखते हैं अभी हमारे कृतियों की ओर। कृतियाँ, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो पहली वाली कृतियाँ तुमने लिखी है उसके आगे ये कृति तुम्हें करनी है। आगे का प्रश्न देखो, एक वाक्य में उत्तर लिखो। टूटे दिल को किससे जोड़ सकते हैं? टूटे दिल को प्यार से जोड़ सकते हैं। दूसरा देखो, जरे जरे में कौन बसा है?
जरे जरे में खुदा बसा है। कन कन में कौन बसा है? कन कन में भगवान बसा है। दीप से दीप कब जलेंगे? जब दीप से दीप समीप आएंगे तब दीप जलेंगे। पांचवा देखो, नीज पैरों की धूल कहाँ बैठती है? नीज पैरों की धूल सिर पर बैठती है। छठवां देखो, नफ़रत कैसी आग है? नफ़रत ठंडी आग है। ओके, उसके बाद देखो, कविता में इस अर्थ के प्रयुक्त शब्द लिखो। प्रयुक्त शब्द का मतलब क्या है? समानार्थी शब्द। ओके, दीपक दीप, पुष्प फूल, तिरस्कार नफ़रत, प्रेम प्यार, शान शोभा, बगिया बगीचा। ओके, उसके बाद देखो विलोमार्थी शब्द, सिर पैर, नफ़रत प्यार, एक अनेक, नकद उधार, छोटा बड़ा। ओके, अभी उसके आगे देखो, स्वमत दिया है मैंने। किसी भी 4 पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्द में लिखो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पंक्तियाँ हैं, दोहे हैं यानी कि। हाँ, तो उसमें से कौन से भी 4 पंक्तियों को लेकर तुम्हें क्या करना है, उसका भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। मैंने तुम्हें अच्छी तरह से समझाया है, सिखाया है। ओके, तो वो वीडियो को बार बार देखो और तुम्हें जो अच्छा लगे उन 4 पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में सुंदर हस्ताक्षर में लिखना है। उम्मीद है कि जो मैंने तुम्हें सिखाया है, यानी कि कविता जो सिखाई है, वो कविता तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, तो तुम मुझे व्हाट्सएप पर बता सकते हो। अपने घर पर रहो, सुरक्षित रहो और अपना ख्याल रखो। ओके, बाय बाय, सी यू।